हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के सिलेबस की। अ, जो एग्रोनॉमी का सिलेबस है, एग्रोनॉमी एज ए सब्जेक्ट पूरी बीएससी एग्रीकल्चर में हर एक सेमेस्टर में एक कोई ना कोई कोर्स रहता ही है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है। पूरा एग्रोनॉमी के सिलेबस की बात करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि AG 101, यानी कि यहाँ पे वन का मतलब है सेमेस्टर से, और वन का मतलब है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ये पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से यहाँ पे जो है सस्य विज्ञान का ये कोर्स है। यहाँ पे फंडामेंटल यानी कि हम क्या क्या जानकारी लेते हैं। फंडामेंटल मतलब कि जो मेजर जानकारी है इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे थ्योरी दी हुई है और यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी क्या है, इसका स्कोप क्या है। सीड एंड सोइंग, जो बीज है उसके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं। सोइंग किस प्रकार से करते हैं, टिलेज क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, क्रॉप डेंसिटी है एंड जियोमेट्री है, क्रॉप न्यूट्रिशन है, मैन्योर्स है एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, कितना पौधा न्यूट्रिएंट यूज कर सकता है, उसकी इफिशियंसी क्या है। वाटर रिसोर्सेज क्या है, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप यानी कि हमको सॉइल प्लांट और वाटर तीनों का संबंध देखना है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, एक फसल को कितने पानी की जरूरत रहती है। वाटर यूज इफिशियंसी, कितना पौधा है या क्रॉप है कितना पानी का उपयोग करता है। इरिगेशन शेड्यूल क्राइटेरिया एंड मेथड्स, इरिगेशन का क्या क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार से सिंचाई करते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। दूसरी हम थ्योरी में पढ़ते हैं वीड्स। वीड्स जो है एक ऐसा अनवांटेड प्लांट होता है हमारी क्रॉप में, जो बिना ही उगाए हमारी क्रॉप के बीच में उग जाता है। कभी कभी वीड्स ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ही हमारी क्रॉप की तरह दिखते हैं, उनको मिमिक्री वीड्स भी कहा जाता है। उनका इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वीड का क्लासिफिकेशन क्या है, क्रॉप बीड कंपटीशन क्या है। क्रॉप और बीड में जो खरपतवार है हमारी मुख्य फसल है, उनके बीच में क्या प्रतिस्पर्धा होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम मेन क्रॉप में इरिगेशन करते हैं, या फिर हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर देते हैं, तो उसके साथ जो है क्रॉप के साथ साथ जो है जो खरपतवार है, अनवांटेड प्लांट हैं, वो भी उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से उनके खरपतवार की जो है क्रॉप के साथ कंपटीशन बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बीड मैनेजमेंट, उनका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। इसमें प्रिंसिपल एंड मेथड्स हैं, कुछ उनके सिद्धांत और विधियां हैं। हर्बिसाइड्स है, हर्बिसाइड आप केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हर्बिसाइड को हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उनको जो खरपतवार रहते हैं उनको मारने के लिए, या फिर जो है ऐसे केमिकल या फिर बायो केमिकल रहते हैं या फिर बायो एजेंट्स रहते हैं जो वीड्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। उनका इनका क्लासिफिकेशन क्या है, सेलेक्टिविटी क्या है एंड रेजिस्टेंसी क्या है। एलिलोपैथी भी इसमें हम पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप यानी कि फसल की वृद्धि और विकास फसल का किस प्रकार से होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। प्लांट आइडियोटाइप्स पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, हम क्रॉप को किस प्रकार से रोटेट करते हैं, फसल चक्र किस प्रकार से अपनाते हैं, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या हैं। अडॉप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, किस किस कंडीशन में हम क्रॉप अपने आप को अडॉप्ट कर पाती है, किस टेम्परेचर पे कौन सी क्रॉप को उगाना है, किस प्रकार से उसका वितरण करना है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और उनका हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप, फसल की हार्वेस्टिंग मुझे कब करनी है और उनकी थ्रेशिंग किस प्रकार से करनी है। इतनी चीज़ें जो है हम एग्रोनॉमी के फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं हम कि हार्वेस्टिंग उनका कब करना है, कैसे करना है, थ्रेसिंग किस प्रकार से करनी है, कौन से मेथड से हमको थ्रेसिंग करनी है क्रॉप्स की, जिससे कि हमारे बीड का जो सॉरी सीड का जो है कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके। ये तो बात हो गई थ्योरी की।
आप देख सकते हैं यहाँ पे AG 101 3 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। इसमें 2 क्रेडिट थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट जो है प्रैक्टिकल का है, यानी कि 1 वीक में 3 क्लासेस हैं आपके, और इसमें 2 क्लासेस आपके थ्योरी के रहने हैं और 1 क्लास जो है आपका प्रैक्टिकल का रहना है। प्रैक्टिकल में क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। जो हम फील्ड में जाकर के क्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन सी क्रॉप है, ये रबी है, रबी में व्हीट है या फिर ग्राम है। इस प्रकार से हम क्रॉप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सीड्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फर्टिलाइजर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बहुत प्रकार के पेस्टिसाइड्स रहते हैं, एंड टेलेज इम्प्लीमेंट्स। जो टेलेज इम्प्लीमेंट्स हैं, किस प्रकार से हम कर्षण क्रियाएं करते हैं खेतों में, उनका जो है हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स इन क्रॉप्स। आप ये देख सकते हो कि क्रॉप्स में कौन कौन से वीड्स रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है हमें। मेथड ऑफ हर्बिसाइड। हम जो हर्बिसाइड है, वीड को खत्म करने की दवा है, केमिकल है या फिर कोई बायोकेमिकल एजेंट है या कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, उसका हम किस प्रकार से, किस विधि से उसका उपयोग करेंगे। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स एंड यील्ड एस्टीमेट। हम उसका जो यील्ड है उसका किस प्रकार से एस्टीमेट बनाते हैं, एस्टीमेट कैसे लगाते हैं उसका। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज ऑन फर्टिलाइजर्स रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर का कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी क्रॉप के लिए, इस इस बेस्ड पे हम न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी ये प्रैक्टिकल की बात नहीं होती है, कभी कभी थ्योरी में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कोई किसान है, वो आलू के खेत में इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास देना चाहता है। वो उसके पास यूरिया है और जो है नाइट्रोजन है और मेरोटा पोटास है, फला फला, और इतनी डोज में देना चाहता है, तो वो कितनी यूरिया उपयोग करेगा, कितना DAP उपयोग करेगा, कितना पोटास यूज करेगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल रहते हैं, और ये न्यूमेरिकल कभी कभी जो है लॉन्ग आंसर में थ्योरी में भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन क्या है? पौधों की संख्या एक खेत में कितनी है, कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको मेंटेन करना है। हर्बिसाइड्स एंड वाटर रिक्वायरमेंट। प्लांट को कितना हर्बिसाइड देना है, कितने मात्रा में उसका उपयोग करना है। वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। स्टडी ऑफ सॉइल मॉइस्चरिंग मेजरिंग डिवाइस। जो सॉइल की मॉइस्चर निकालने के लिए डिवाइसेस रहती हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। और लास्ट में मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर का हमें कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे मापना है, ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें थ्योरी में। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। फंडामेंटल आपको एक आधार बनाता है आपके एग्रोनॉमी का, और आधार से इसी आधार के बेस पे जो आगे के सब्जेक्ट रहते हैं और आगे सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें जो है आपका ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। फंडामेंटल एक समझ लीजिए एक आधार है आपकी एग्रोनॉमी का। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, तो फिर आपको आने वाले एग्रोनॉमी के जो भी सब्जेक्ट हैं आगे सेमेस्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम दूसरा जो इस एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है उसको बारे में चर्चा करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट। ये क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट के नाम से है। हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन को देखते हैं। यहाँ पे मेनली खरीफ क्रॉप्स ली गई हैं। खरीफ क्रॉप्स के बारे में ये भी आपका ये 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 1+1 का 2 क्रेडिट का है। और AG 301 यानी कि ये थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। ये हमारा थर्ड, एक ईयर में 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। लास्ट में जब ईयर खत्म होता है, जब न्यू ईयर न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर आता है। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्रोनॉमी का अभी यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सीधे फर्स्ट के बाद आपको थर्ड में इसकी स्टडी करनी रहेगी। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में खरीफ क्रॉप में थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? व्हीट का ओरिजिन है, राइस, जो भी खरीफ सॉरी खरीफ में जो भी राइस है, मेज है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट्स है, पल्सेस आती हैं। इसके अलावा ऑयल सीड्स क्रॉप रहती हैं। उसके बारे में इनका ओरिजिन कहाँ है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये उसका बहुत कह सकते हैं कि इनका वितरण जो है कहाँ कहाँ पे है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इनका, इनका जो है आर्थिक महत्व क्या है, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। और इस प्रकार की जो खरीफ की क्रॉप्स हैं, उनको किस प्रकार की मृदा और किस प्रकार के मौसम या जलवायु की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें निम्न जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी पढ़ते हैं। कल्चरल
प्रैक्टिसेस करते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए इन खरीफ क्रॉप की फसलों में, और उनका यील्ड। सबसे मेन चीज़ लास्ट में यील्ड आती है, किस प्रकार से हम उनका जो यील्ड रहती है वो एस्टिमेट करते हैं, और यील्ड कितनी होती है इस ये जो है हम स्टडी करते हैं। खरीफ क्रॉप्स में मेनली सीरियल्स में जो है राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट एंड फिंगर मिलेट, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पल्सेस में आपके पास पिजन पी स्टडी करने के लिए मूंग बीन है, उर्द बीन है, तीन क्रॉप्स जो हैं, थ्री क्रॉप्स में पल्सेस की हैं। एंड ऑयल सीड में टिल, ग्राउंड नट, सोयाबीन, फाइबर क्रॉप में कॉटन एंड जूट, फॉरेस्ट क्रॉप में सोरगम, काउपी, क्लस्टर बीन एंड नेपियर। आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो सीरियल में मैंने बताया, यहाँ पे शोरगम, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट क्रॉप में यहाँ पे ये सोरगम, 2 बार सोरगम का अध्ययन करना है, बिल्कुल जी, 2 बार अध्ययन करना है। किस प्रकार से? एक यहाँ पे फॉरेस्ट क्रॉप है, यानी कि हमको चारे चारे के उपयोग में चारे के उपयोग में हमको सोरगम स्टडी करना है, कि हम सोरगम को हम एक चारे के रूप में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको हम कैसे कल्टीवेशन करते हैं उसका। और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्शन पे है, ये सोरगम यहाँ पे प्रोडक्शन पे है। दोनों का साइंटिफिक नेम डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। उसमें कुछ वैरायटीज रहती हैं जो हमें सीरियल्स में जो क्रॉप्स इल्ड इल्ड के लिए हम क्रॉप्स करते हैं। कुछ जो वैरायटीज रहती हैं फॉरेज के लिए रहती है, चारे के रूप में हम उपयोग करते हैं। जैसे सोरगम है, काउपी का हम अध्ययन करेंगे एज ए चारे के रूप में। क्लस्टर बीन है एंड नेपियर, नेपियर ग्रास जो है इसका अध्ययन हम चारे के रूप में करते हैं। और बहुत से किसान लोग हैं ये नेपियर ग्रास को अपने जो भी पशुधन है उनको उनके चारे में उपयोग करते हैं। बहुत ही मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देता है ये। प्रैक्टिकल में हमें क्या-क्या पढ़ना है? राइस नर्सरी प्रिपरेशन। राइस की नर्सरी जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करेंगे, उसकी नर्सरी प्रिपेयर करने का आपको प्रैक्टिकल यानी कि फील्ड में ले जा करके आपको प्रैक्टिकल जो भी टीचर हैं करवाएँगे। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस, राइस की ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, कितने स्पेसिंग क्या रहती है, लाइन टू लाइन, प्लांट टू प्लांट। सोइंग ऑफ सोयाबीन, यहाँ पे देखिए ये जो ऑयल सीड क्रॉप है इसमें सोयाबीन यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी सोइंग जो है सोयाबीन की किस प्रकार से करते हैं, पीजन पी की सोइंग क्या है, मूंग बीन क्या है, कैसे करते हैं, मेज, ग्राउंड नट एंड कॉटन। इफेक्ट ऑफ सीड साइज ऑन जर्मिनेशन, सीड साइज का प्रभाव क्या रहता है अंकुरण पे। जैसे कोई छोटा सीड है, आप मेज का सीड ले लीजिएगा, मेज का सीड आप देखते हैं कोई सीड हेल्थी रहता है और कोई सीड जो है थोड़ा कम हेल्थी है, उसका जर्मिनेशन परसेंट जाहिर सी बात है लो हो जाएगा। इस प्रकार से इफेक्ट ऑफ सोइंग डेप्थ ऑन जर्मिनेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज ए एनी खरीफ क्रॉप्स इफ mainly एज ए टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि अगर सोइंग डेप्थ उसकी जो भी 3 से 4 सेंटीमीटर रहती है, 4 से 5 सेंटीमीटर रहती है, सभी क्रॉप्स की अलग-अलग सोइंग डेप्थ रहती है। अगर आप उसको कोई भी क्रॉप है वो 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में बोई जानी चाहिए। अगर आप उसको 10 सेंटीमीटर पे डाल देंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो खरीफ क्रॉप में हमें यही पढ़ना है कि कौन सी क्रॉप को कितने डेप्थ पे सोइंग करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स इन खरीफ सीजन क्रॉप्स, आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीड्स का वीड्स इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्रॉप वीड कंपटीशन, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो थर्ड सेमेस्टर में क्या बताता है आपको कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड खरीफ क्रॉप। खरीफ सीजन में खरीफ सीजन की जो भी क्रॉप्स हैं उनमें जो वीड्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। क्रॉप ट्रेसिंग किस प्रकार से करते हैं, फोलियर फीडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होती है, स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूशन कैरेक्टर। आप ये सब्जेक्ट ये टॉपिक जो है स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स, ये आप पहले भी यहाँ पे जो है कर चुके हैं, वो सेम ही रहता है, कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं। यील्ड कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे मेनली खरीफ सीजन क्रॉप्स की बात हो रही है। स्टडी ऑफ क्रॉप वैरायटीज एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट एट एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, आपको क्रॉप वैरायटी का स्टडी करना है एज ए एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जो आपका रहेगा। कॉलेज में जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होगा वहाँ पे जाकर के टीचर आपको जो है इस प्रकार की क्रियाएं करवाएंगे। विजिट टू रिसर्च सेंटर रिलेटेड टू क्रॉप, जो भी क्रॉप से रिलेटेड रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पे अगर आपके टीचर विजिट कराएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इतनी चीज़ें हमें थर्ड सेमेस्टर के
जो है फर्स्ट सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स में स्टडी करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लेते हैं, तो इरेज करते हैं, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका ये देखते हैं यहाँ पे AG401, यानी कि ये फोर्थ सेमेस्टर है और ये फोर्थ सेमेस्टर का पहला ही सब्जेक्ट है। ये भी 2 क्रेडिट का ही है। यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड, सीधे मेनली इसमें जो है रबी क्रॉप्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों ने जो है यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स का अध्ययन किया है थर्ड सेमेस्टर में, उसी प्रकार से रबी की क्रॉप्स हैं थ्योरी में। ओरिजिनल ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सॉइल क्लाइमेट रिक्वायरमेंट वैरायटी, टोटल वही टॉपिक रहना है जो भी है, लेकिन यहाँ पे क्रॉप की जो है वैरायटी, क्रॉप्स चेंज हो जाएंगी, वैरायटीज यहाँ पे क्रॉप के हिसाब से अलग हो जाएंगी। बस यहाँ पे जो उनका ओरिजिन अलग हो जाएगा, पढ़ने टॉपिक वही पढ़ने हैं। रबी क्रॉप्स में सीरियल में व्हीट है, बार्ली है, ओट है, पल्सेस में चिक्पी है, लेंटिल है, पी है, ऑयल सीड में रेप सीड मस्टर्ड है, लिनसीड है, सनफ्लावर है, शुगर क्रॉप्स में शुगर केन, अदर क्रॉप्स में पोटैटो, फॉरेस्ट क्रॉप में बरसीम, लूसन एंड ओट। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रैक्टिकल में क्या है, सोइंग मेथड ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, हम शुगर केन या फिर व्हीट को किस प्रकार से किस मेथड से उगाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड इन रबी सीजन, रबी सीजन में जो भी वीड्स रहते हैं उनका किस प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सीड रिक्वायरमेंट ऑफ रबी क्रॉप, ये आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सीड रिक्वायरमेंट ऑफ रबी क्रॉप। जैसे न्यूमेरिकल फर्टिलाइजर्स के रहते हैं, आपने यहाँ पे जाहिर सी बात है स्टडी किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में अरबी फर्टिलाइजर का, उसी प्रकार से यहाँ पे सीड का रिक्वायरमेंट के रबी क्रॉप में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करनी है। स्टडी ऑफ यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर ऑफ रबी सीजन क्रॉप, स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट एग्रोनॉमिक एक्सपेरिमेंट ऑफ रबी क्रॉप एट एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, स्टडी ऑफ रबी फॉरेस्ट एक्सपेरिमेंट, विजिट टू रिसर्च स्टेशन ऑफ रिलेटेड क्रॉप्स। ये प्रैक्टिकल में आपका रहना है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, पांच जो भी यहाँ पे देखिए, वीट बार्ली एंड ओट 3, चिकपी लेंटिल पल्सेस 336, रेपसीड मस्टर्ड लिंसेंट फ्लावर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 जो है यहाँ पे आपकी क्रॉप्स हैं उनकी स्टडी करनी है और उनके ही रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करने हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे AG601, ये भी 2 क्रेडिट का है और 6 सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है। फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आपको किस प्रकार से टिकाऊ खेती करनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। थ्योरी में देखते हैं फार्मिंग सिस्टम स्कोप, फार्मिंग सिस्टम जो फार्मिंग है, खेती करने के तरीके हैं या सिस्टम विधियां हैं, उनका किस प्रकार से यूज करते हैं। स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट इनका क्या है। टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर मेंटेनेंस फॉर क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग सिस्टम दोनों चीजें अलग अलग हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, इसके अलावा जो है कैच क्रॉप सिस्टम है। अ, ये प्रकार से कुछ सिस्टम्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। इफिशिएंसी क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवैल्यूएशन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, जो टिकाऊ खेती है उसकी इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर पे, कृषि पे क्या प्रभाव है, इस बारे में अध्ययन करते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज, HEIA, LELA एंड LEIS, ये कुछ मेथड्स हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। एंड इट्स टेक्निक फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ IFS एंड एडवांटेज फार्मिंग सिस्टम एंड एनवायरमेंट, इतना हम थ्योरी में इसमें पढ़ते हैं। कुछ आपको ये थोड़ा अजीब सा सब्जेक्ट लगेगा कि इसमें क्या क्या है ये, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कोई बात आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिकल में है टूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट्स एफिशिएंसी इन क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम, indicator of sustainability of cropping and farming system, site specific development of IFS model for different agroclimatic zone, visit of IFS model,
in different agroclimatic zone of nearby sites, universities, institute and farmer fields. या फिर 302 में आपका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप का प्रैक्टिकल है। यहाँ पे 402 ये प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकेंड है। ये प्रैक्टिकल इस तरीके आपका इसके जो है मार्क दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल में आपको इसका एक जो है ट्रायल लगाना होता है। ट्रायल ऑफ क्रॉप फ्लावरिंग है, राइस फील्डिंग क्रॉप, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों के ग्रुप बांट देते हैं। 5-5, 6-6 ग्रुप में बच्चे बांट देते हैं। 5 बच्चे या 6 बच्चे जिस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, और उनको फील्ड प्रोवाइड करा दिया जाता है और उनको एक जो है क्रॉप दे दी जाती है और उसमें जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं कैसे फील्ड प्रिपरेशन करना है, सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, नर्सरी राइजिंग या फिर न्यूट्रिएंट करना है, बीड मैनेजमेंट कैसे करना है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पर स्टूडेंट एज वेल एज पर टर्म 8 to 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन रबी क्रॉप का रहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है, 2 क्रेडिट का है। दूसरा सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉरी। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चाओं में है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। आप देख रहे हो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो टोटल पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक स्टेट दर्जा दिया गया है सिक्किम को। वहाँ पे केमिकल्स का यूज कम से कम जो है किया जा रहा है, ना के बराबर किया जा रहा है। यानी कि वो स्टेट केमिकल का यूज करता ही नहीं है, सिर्फ सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड है कि हम ऑर्गेनिक जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर है उनका उपयोग करके हम कोई केमिकल उपयोग नहीं करेंगे और हम उसका प्रोडक्शन लेंगे। इसमें थ्योरी में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, क्या क्या क्षेत्र हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस पे क्या सोच रही है, सेंट्रल और स्टेट बोथ, कि केंद्र के क्या क्या जो है इनिशिएटिव हैं, स्टेट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं, एनजीओ हैं एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आप ये चीज समझिए कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है या स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि मैक्सिमम स्टेट्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही अपनाएं, क्योंकि केमिकल डालने से कुछ सिस्टमेटिक केमिकल होते हैं, कुछ इलेक्टिव केमिकल होते हैं, कुछ नॉन सिस्टमिक केमिकल होते हैं। सिस्टमिक केमिकल का एक बहुत ही हार्मफुल जो रिजल्ट निकला है कि वो प्लांट के सिस्टम में जा करके हमारा जो सीड होता है, सीड का एम्ब्रियो होता है, उसको अफेक्ट करता है। वो केमिकल कुछ कुछ सिल्वर लेड होता है, कहीं सिल्वर होता है, कहीं जो है इस तरीके से कुछ जहरीले जो पदार्थ होते हैं वो हम एज ए यूज करते हैं, वो हमारे शरीर में जा करके हमारे शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इस वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कुछ इनिशिएटिव चला रही है कि मैक्सिमम स्टेट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन करें। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज एंड इट्स फोर्टिफिकेशन, रिस्ट्रिक्शन टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे देखो सीधे लिखा है रिस्ट्रिक्शन टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, एमओपी दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, जो भी है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि इतने परसेंट से ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आपने यूज किया, इस लेवल के ऊपर आपने यूज किया, तो आपका वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं माना जाएगा और उसका प्राइस रेट आपको उसी के हिसाब से मिलेगा जो केमिकल फार्मिंग होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से तय करती है जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन रहता है। चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वैरायटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपको पूर्णतया छूट दी जाती है कि आपको कौन सी क्रॉप का चूज करना है, कौन सी वैरायटी चूज करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए।
फंडामेंटल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड वीट मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी क्रॉप में कोई भी इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, कोई पेस्ट है या फिर डिजीज एंड कोई रोग लग रहा है किसी क्रॉप में, या कोई बीड राइस में कोई या फिर व्हीट में किस प्रकार से कोई बीड अगर उग रहा है, तो आपको कोई केमिकल का यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑर्गेनिक मोड से आपको प्रोडक्शन करना है। उनको कंट्रोल जो करना है वो ऑर्गेनिक मोड में करना है। चाहे आप कोई बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करें या कोई बायोलॉजिकल जो भी ट्राइकोडर्मा है आप उसका यूज करें, चाहे कोई बायोलॉजिकल पेस्ट है, इंसेक्ट्स रहते हैं, प्रीडेटर्स रहते हैं पेस्ट के, इंसेक्ट के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण प्रोसेस रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि आपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो लिया है वो आपने उसी प्रमाण से, या उसका एक प्रोसेस क्रिया की जाती है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपका ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है आपने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही किया है और आप उसके मानक पर बिल्कुल खरे हैं। इस प्रकार से इसका अध्ययन हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, विजिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स टू स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, प्रिपरेशन एंड enrich compost, vermicompost, indigenous technology knowledge for nutrient, insect, pest, disease and weed management, cost organic production system। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम की कॉस्ट कुछ हाई आती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा रहती है, जैसे केमिकल ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो हमें ईजिली बाजार में अवेलेबल नहीं होते हैं। केमिकल का क्या है, हम गए बाजार में, दुकानदार को कोई रोग लगा हुआ है, पौधा लेके गए, कोई इंसेक्ट लगा हुआ है, अगर संभव होगा तो पकड़ के ले जाएं, दिखा दिया भैया मेरे में ये इंसेक्ट लगा है, हमें दवाई दे दीजिएगा, और दवाई दे देता है वो। लेकिन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वर्मी कंपोस्ट है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। कंपोस्ट है, अपने घर में भी बहुत से किसान हैं कंपोस्ट बना लेते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो तो किसी के पास नहीं मिलेगी, वो तो एक आपको कोई रेपुटेशन वाला इंस्टीट्यूट होगा उसी के पास मिलेगी। कोई इंसेक्ट के लिए आप कोई प्रेडेटर ले रहे हैं या कोई लार्वी ले रहे हैं, कोई इंसेक्ट कोई बीड है उसके लिए लार्वी ले रहे हैं, तो वो तो एक रेपुटेशन वाला अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, वहीं भी आपको मिलेगा। तो आपको हो सकता है 100 किलोमीटर विजिट करना पड़ जाए, 200 किलोमीटर विजिट करना पड़ जाए, और इसका रिजल्ट भी थोड़ा लेट आता है। हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन यहाँ जो है अगर 20 से 30% इसमें प्रोडक्शन आपको कम भी मिल सकता है। क्वालिटी एस्पेक्ट्स है, ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है एंड हैंडलिंग है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में इतना स्टडी करना है। इलेक्टिव कोर्स में आप क्या, जो मैंने इलेक्टिव कोर्स बताया था, जो भी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो भी हमने बीएससी एजी का सिलेबस सेमेस्टर वाइज बताया था, उसमें जो इलेक्टिव कोर्स जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में है, उसमें आप कोई सेमेस्टर में आप 2 इलेक्टिव कोर्स चूज़ कर सकते हैं, और उनमें आपको क्या-क्या करना है, वो 3 क्रेडिट के होने हैं। और बीड मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि बीड मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और आप उसको 5th सेमेस्टर में एज़ ए स्टडी के लिए चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आपको हमेशा ही, आप कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो हमेशा वीड का हमेशा ही पूछा जाता है, कहीं वीड का बॉटेनिकल नेम पूछ दिया, या ये रबी क्रॉप का वीड है या खरीफ क्रॉप का वीड है, किस तरीके से, या इस वीड का मैनेजमेंट किस हर्बिसाइड्स करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ज़रूर इलेक्ट करना चाहिए सभी बच्चों को वीड मैनेजमेंट। इस तरीके से हमारा ये एग्रोनॉमी का जो भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने रहते हैं वो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं आपको। और इसके अलावा जो सेकंड हमारी जो वीडियो आएगी वो शायद पैथोलॉजी के सिलेबस की होगी। अ, उसमें जो है हम पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं पैथोलॉजी में, फर्स्ट टू 8 सेमेस्टर में पैथोलॉजी में क्या क्या हम पढ़ते हैं, कौन कौन से डिजीज रहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू। और आप जो है हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। थैंक यू। ओके।